इंडिया रहेगा। और इंडिया का माहौल इसलिए बन गया कि मोदी जी को 2 बार दिया गया। 10 साल बहुत कुछ बताता है। ना बिहार पर बैठक हुआ, ना बिहार का विशेष पैकेज दिया गया, ना बिहार में कोई इंडस्ट्री उद्योग पर बैठक किया गया। उद्योगपतियों को भड़काया जाता है कि बिहार में मार देगा, तुमको लूट लेगा। ये भाजपा के नेता का बयान है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं। जंतर मंतर पे हमारे साथ एक बिहार के सासाराम से कुंदल जी हैं हमारे साथ, और ये राजनीतिक मामलों में अपनी बात रखते रहते हैं, समाज की बात रखते हैं। तो आज एक प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी बड़ी संख्या में नए रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है देश भर में। तो उस पर हम जानना चाहते हैं कि क्या कहना है, कितना विकास होगा इससे, क्या कह रहे हैं। 508 स्टेशन का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री जी किए हैं पूरा देश भर में, जिसमें हमारे बिहार का खाली 49 स्टेशन है। 49 स्टेशन में अमृत भारत योजना के तहत वो किया गया है, लेकिन विश्व स्तरीय उसको कहा जाता है जो 100 करोड़ का ऊपर का जिसका टेंडर है। 100 करोड़ का किसी स्टेशन का टेंडर नहीं है। किसी का 20 करोड़ है, किसी का 22 करोड़ है, किसी का 18 करोड़ है। सासाराम का 21 करोड़ का है, जो कि गया के बाद दूसरा स्थान है। सासाराम शहर का मामला डीडीयू डिवीजन में आता है, मंडल डीडीयू में। और सासाराम में बहुत पुरानी मांग है। हावड़ा राजधानी, सियालदह राजधानी के लेकर के, दुरंतो के लेकर के, सियालदह नई दिल्ली बीकानेर दुरंतो प्रीमियम ट्रेन अभी तक ठहराव नहीं हुआ, जो कि भाजपा के सांसद छेदी पासवान 2 दफ़ा अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। और दो दिन पहले फेसबुक पर अपने डाले थे पुराना फोटो कि हमने रेल मंत्री से मिला हूँ, राजधानी की मांग किया हूँ, राजधानी बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन जनता ने उस फेसबुक पर और ट्विटर पर कमेंट किया है कि पुरानी तस्वीर है, छेदी पासवान किसको बेवकूफ़ बनाते हैं ये जनता समझ चुकी है। सांसद से कहीं में कहीं पूरा क्षेत्र की जनता नाराज़ है, चाहे जितना भी भाजपा का सांसद है। एगो दरभंगा के सांसद छोड़ा के गोपाल जी ठाकुर, और थोड़ा राम कृपाल यादव छोड़ के पटना के, या आर के सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, आर के सिंह केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री, ये 2-3 गो सांसद छोड़ के बाकी कोई भी सांसद को वार्ड से भी चुनाव लड़ेगा तो वार्ड में वो नहीं जीत पाएगा। चाहे अश्विनी कुमार चौबे है बक्सर के सांसद, चाहे छेदी पासवान हो, चाहे वहाँ क्या बोलते हैं आपको बेतिया को हो, संजय जायसवाल हो, राधा मोहन जी हो, एक कोई काम के सब सांसद नहीं है। बिहार के जो सुविधा दिलाना है, जो जिस तरह गुजरात में मॉडल स्टेशन बन रहा है, गांधीनगर या भोपाल में बना कमला त्रिपाठी, एक भी वैसा स्टेशन अभी नहीं बना बिहार के अंदर। लेकिन बिहार को कहीं में कहीं चकमा में डाल दिया जाता है कि ये भी विश्व स्तरीय बन रहा था, एयरपोर्ट की तरह बन रहा है, लेकिन बिहार में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। हमको बिहार को जनता का डर हो गया है कि कहीं 15 लाख लिखा, ये भी तो लॉलीपॉप नहीं है कि 15 लाख मिलेगा, काला धन आएगा और बिहार को विशेष पैकेज दिया जाएगा, बिहार में इंडस्ट्री उद्योग आएगा तो मोदी जी बैठक करेंगे। लेकिन बिहार पर तो कभी बैठक नहीं किया मोदी जी। अगर मोदी जी किए हैं बिहार का बैठक तो बोलो कल से मैं बीजेपी का झंडा लेकर चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बिहार के लिए कुछ होता नहीं है। जब से अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने हैं तब से बिहार का कभी दौरा नहीं किए हैं, कोई बिहार का स्टेशन का दौरा नहीं हुआ है। उनका बनारस होता है, या तो गुजरात होता है, या तो जयपुर जोधपुर होता है, क्योंकि राजस्थान से आते हैं रेल मंत्री जी, और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान से हैं। तो वो जितना जोड़ महाराष्ट्र गुजरात पर दिया जाता है स्टेशनों को बनाने के लिए, जितना विकास किया जाता है राजस्थान और महाराष्ट्र के लिए, उतना बिहार यूपी के स्टेशन पर जोड़ नहीं दिया जाता है। वो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, ये मजबूरी है कहीं में कहीं करना। पूरा बिहार का चुनावी लॉलीपॉप है, ये सब चुनावी लॉलीपॉप है। बिहार का हर जगह, उत्तरी बिहार बाढ़ इलाका जितना है, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, जितना बाढ़ इलाका है, सारा रेलवे लाइन दोहरीकरण हो गया। लेकिन आरा सासाराम रेलवे लाइन दोहरीकरण करने के लिए, जिससे सरकार के कमाई है, जिससे ज़्यादा कमाई है, वो रेलवे लाइन को अभी तक दोहरीकरण नहीं किया गया। आरा सासाराम रेल लाइन को अभी तक सासाराम, प्रधानमंत्री जी बोले थे सासाराम के रैली में जाके कि हम 2019 के बाद आएंगे सत्ता में तो सासाराम विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा, हाईटेक स्टेशन बनेगा। गया बन रहा है, गया को बोले थे गया बन रहा है, लेकिन सासाराम अभी तक नहीं शामिल किया गया विश्व स्तरीय में। सासाराम को 21 करोड़ देकर के लॉलीपॉप दिया गया है। सासाराम एक ऐतिहासिक पर्यटन सांस्कृतिक धरोहर शहर है, माँ ताराचंडी का धरती है। अभी सासाराम में एयरपोर्ट का निर्माण किया हुआ था, अधूरा पड़ा हुआ
हुआ है, जिसके लोकसभा मीरा कुमार जब अध्यक्ष थी उस समय नापी जोखी हुआ, लेकिन अभी तक जमीन अधिग्रहण नहीं पाया, उसका पैसा नहीं गया। और सांसद खाली पूछने पर बोलते हैं कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से मैं मिल रहा हूँ, तो मुख्यमंत्री से मिल रहा हूँ, कहीं कहीं नहीं मिल रहे हैं। वो सिर्फ जब पूछो तो बीमार रहते हैं, फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं उठाते हैं। जनता के बहुत बड़ा शिकायत है सासाराम संसदीय क्षेत्र का कि भाजपा का कोई सांसद फ़ोन उठाने के लिए राजी नहीं है। अगर मोदी जी अगर टिकट देते भी हैं ये लोग सांसद को, तो इनका जनता टिकट काट देगी, इतना पक्का है। 24 में एनडीए के इंडिया रहेगा। और इंडिया का माहौल इसलिए बन गया कि मोदी जी को 2 बार दिया गया। 10 साल बहुत कुछ बताता है। ना बिहार पर बैठक हुआ, ना बिहार का विशेष पैकेज दिया गया, ना बिहार में कोई एनडीटी उद्योग पर बैठक किया गया। उद्योगपतियों को भड़काया जाता है कि बिहार में मार देगा तुमको, लूट लेगा। ये भाजपा के नेता का बयान है। और कह रहे हैं कि इंडिया में दुल्हा कौन बनेगा? दुल्हा नहीं है, दुल्हा बन गया। दुल्हा का सीट भी बहाल हो गया, सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल दे दिया। नीतीश कुमार बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, जो बनेगा इंडिया में उसको जनता मानने के लिए तैयार है। लेकिन भुखमरी जो है, जो देश जो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लोकतंत्र खतरा में है, संविधान खतरा में है। भाजपा के घटिया सांसद, भ्रष्टाचार सांसद पार्लियामेंट में जो बैठे हैं, जो ब्रिजेश कौन था वो जो खिलाड़ी के साथ जो वो किया था ब्रिजभूषण, वो पार्लियामेंट में बैठता है, उसका सदस्यता रद्द नहीं होता है। ये हमने देखा कि जितने भ्रष्टाचार सांसद है भाजपा में, उनको बैठाया जाता है पार्लियामेंट में। उसको लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें क्यों बैठाया जाता है? उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? ये कहीं में कहीं मोदी सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। भोपाल की रैली में प्रधानमंत्री जी जाकर बोलते हैं कि शरद पवार, अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का घोटाला है, और तीसरे दिन उसको उप मुख्यमंत्री बना लिया जाता है। तो भाजपा के पास कौन सा वॉशिंग मशीन है, कौन सा उनके पास ऐसा मशीन है को दाग धुल जाता है? लालू जी के लेंगे तो धुला जाएगा, उनको लेंगे तो धुला जाएगा, सीबीआई ईडी छापा मारना छोड़ देगा। ये कौन सा भाजपा के पास मशीन है? चाहे कितना भ्रष्टाचारी करो, ये तो बात सच्चाई है कि 200-400 मर्डर कर दो, 10-20 बैंक लूट लो, अब भाजपा में चले जाओ, दूध से धुला जाओगे। उसके पास वॉशिंग मशीन है। कुछ आपकी निगेटिविटी है, तो आखिर वो क्या है कि मोदी जी को लगातार जिता रही है? मोदी जी को लगातार ये भरमाते हैं, आप हिंदू खतरा में है, लोकतंत्र तुम्हारा, हम नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे तो हिंदू को मार देगा। ये सब डरवाना बंद करें। हिंदू सुरक्षित था और रहेगा, कभी भी 70 साल से हिंदू सुरक्षित है। कांग्रेस भी शासन भी था तो सुरक्षित था और सुरक्षित रहेगा। संविधान कानून के अपने हाथ में लेने का कोशिश न किया जाए, सरकारी संस्था को न बेचा जाए, रोजगार पर ध्यान दिया जाए। जो पढ़ लिख के पटना और दिल्ली में और बेंगलोर में जो लड़के सब बिहार यूपी के तैयारी करके बैठे, उनको नौकरी दिया जाए, रोजगार दिया जाए, ड्रामा न किया जाए, नौटंकी न किया जाए। यही प्रधानमंत्री से निवेदन है। और सहारा में जो पैसा डूब रहा है उसका जल्दी से जल्दी पूरा भुगतान करवाया जाए। अमित शाह जी 10,000 लॉलीपॉप, ये भी पर शक हो रहा है कि कहीं 15 लाख जैसा वो भी तो कहीं खाली न चला जाए। जो कहा गया था कि ये जुमला था, अमित शाह जी क्या बोल रहे थे कि 15 लाख पूछा कि क्या हुआ 15 लाख, तो जुमला था। 2 करोड़ नौजवान का नौकरी क्या हुआ, तो जुमला था। महंगाई 1200 सिलेंडर हो गया, 60 रुपये किलो चावल हो गया, 200 रुपये लीटर सरसों तेल हो गया, 300 रुपये किलो टमाटर हो गया, क्या हुआ? तो ये लॉलीपॉप था, सब उनके लिए लॉलीपॉपे है, ये जुमला ही था, ये जुमला है सब। लेकिन काम पर अभी तक काम कुछ हुआ नहीं है। भाजपा के काम करने की ज़रूरत है। जो स्टेशन बना रही है भाजपा अपने शासन में, उसका पूर्ण कम से कम 200 करोड़ का बजट होना चाहिए। 200 करोड़ से ऊपर का बजट होना चाहिए। कोई भी जिला मुख्यालय का, पर्यटन का जो शहर है या बड़ा शहर का स्टेशन है, उसका मुजफ्फरपुर हुआ, आरा हुआ, सासाराम हुआ, गया हुआ, दरभंगा हुआ, समस्तीपुर हुआ, पूर्णिया हुआ, ये सब मधुपुरा हुआ, जो जिला मुख्यालय का स्टेशन है उसको भी स्वस्थ स्तरीय बनना चाहिए। और उसका बजट कम से कम 300 करोड़ 350 करोड़ होना चाहिए। गुजरात में एक स्टेशन पर 100 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, आइए बिहार के स्टेशन पर 20 करोड़ खर्चा करने में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं उसको उद्घाटन करने। ये तो पहला बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी 5 करोड़ का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वंदे भारत के झंडे प्रधानमंत्री जी दिखाते हैं, रेल मंत्री जी थोड़ी दिखाते हैं। लेकिन वंदे भारत भी अभी तक बिहार में हर जगह, हर स्टेट को 3-3 4-4 को वंदे भारत दिया गया। अब वंदे भारत में किराया इतना ज़्यादा है कि गरीब आदमी नहीं जा सकता है। 1000 रुपये से नीचे का है ही नहीं। फैसिलिटी तो वर्ल्ड क्लास दे रहे हैं। दिल्ली से आनंद बिहार से देहरादून 3 घंटा कराता है। बस में आदमी 500 में जाता है, एसी बस में सूत के। और ट्रेन का किराया कितना है वंदे भारत का? 1200-1100 रुपये किराया है चेयर कार का। कौन जाएगा वंदे भारत में? ये भी देखिए ना, मोदी सरकार में जीएसटी हर चीज़ पर महंगा, खाने वाला चीज़ पर लगा देना, दूध पर, पनीर पर, चावल पर, चीनी पर, गेहूं पर, हर चीज़ पर जीएसटी लगा दो। किसान के कर्जा मुक्त नहीं करना, झूठों को ढोल कमंडल पिटना। 13,000 किसान आंदोलन किया पूरा दिल्ली में, उसका मौत हो गया। ये कौन जिम्मेदार है? इसका डाटा कभी दिए प्रधानमंत्री जी? इसका डाटा
घाटा नहीं देंगे, लेकिन बशर्ते है कि काम पर ध्यान दिया जाए, नौटंकी कम किया जाए, हिंदू मुस्लिम कम किया जाए। 2024 के लिए पुलवामा हमला कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस पर न ड्रामा किया जाए। वो कुछ भी बोल सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। हमारी कहनाम है कि प्रधानमंत्री जी को काम पर ध्यान देना चाहिए। जितने नौजवान पढ़ लिख के हैं उसको रोजगार दे, सरकारी संस्था में उसको ज्वाइन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का काम करें। और 2024 में अगर नहीं करेंगे तो इनको विदाई है, इसमें कोई रोक नहीं सकता, भगवान भी इनको नहीं बचाएंगे। चलिए, अपनी बेहतरीन राय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।